यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ, इस रोम में एक ख़ास बात है, वो ये है कि अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल पे टैप करते हैं, बेपनाह मुख्तलिफ स्टाइल के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं इस रोम में। थोड़ा टाइम लगता है बूट होने में, लेकिन आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी फ़ॉन्ट्स की। जो स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहें, जो स्टाइल आपको पसंद हो वो आप सेलेक्ट करें, आपके रोम की तमाम फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। और वो सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके रोम में चाहे मैसेजेस हो, व्हाट्सएप मैसेजेस या जो भी हो, मेन्यू जो भी होगा, वो तमाम उसी फ़ॉन्ट और स्टाइल के साथ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा ये जो लॉक स्क्रीन स्टोरीज़ है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसमें जाके सेलेक्ट अपना कोई तस्वीरें रखना चाहें तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस साइन के ऊपर टैप करके। और इसके अलावा अगर आप अपडेट करना चाहें तो स्टोरीज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। और ये है क्या चीज़, दिखाता चलूँ आपको कि जब भी आप स्क्रीन को अनलॉक करेंगे तो आपको हर दफ़ा एक नई पिक्चर नज़र आएगी, जो कि एक अच्छा, आपको आंखों को अच्छा लगेगा। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में, जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया, जहां आपको मुख्तलिफ एग्ज़ाम की टेक्निकल से जुड़े वीडियोस देखने को मिलती है। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बनी बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो देख सके। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। जनाब, आज मेरे पास गैलेक्सी J7 2016 मौजूद है। ये रिसेंटली अपडेट हुआ है ओरियो को, और जब ये बॉक्स से आया था, बॉक्स से निकाले तो ये मैशमेलो पे था, फिर नोकट आया है और उसके बाद स्टॉक ओरियो अपडेट हो गया है। लेकिन इस सेट को मैंने एंड्रॉयड 8.1 से एंड्रॉयड 9.0 पे मैंने अनऑफिशियली इसको अपडेट कर दिया है। अबाउट फ़ोन दिखाऊँ आपको, दोनों सिमें काम कर रही है। और G970F जो कि गैलेक्सी नोट 10 लाइट से ये रोम पोर्ट किया है 2016 J7 के लिए। अच्छा, बड़ी खुशैन बात जो है वो ये है कि One UI वर्जन 1.5 है एंड्रॉयड 9। मुझे तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है मैं इस सेट को यूज़ कर रहा हूँ इसी कस्टम रोम के साथ, और मुझे कोई लैग या कोई बग्स का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा। इस रोम को मैंने रूट भी कर दिया है और ये रूटेड है ये रोम। और जैसे आपको पता है कि गैलेक्सी J7 2016 जो है वो 2 GB रैम के साथ और 16 GB रोम के साथ आता है। तो इस 2 GB रैम के साथ भी मैंने जो एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, लाइक डुअल एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट्सएप 2 यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह फेसबुक मैसेंजर लाइट, यूट्यूब स्टूडियो, इसके बावजूद भी 471 MB मेरे पास फ्री है। इस 471 MB फ्री में भी कोई लैग का सामना अभी तक मुझे नहीं करना पड़ा। कनेक्शन की बात करें तो वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ, इसके अलावा बाकी जो भी इसमें है वो सब काम कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रबल। सिम मैनेजर में जाके देखें तो डुअल सिम दोनों आपको नज़र आएंगी, और हॉटस्पॉट हो गया या फिर मोबाइल नेटवर्क, कोई किसी इशू का सामना नहीं मुझे अभी तक करना पड़ा। मोबाइल नेटवर्क में जाएं तो जो VoLTE यूज़ करते हैं वो इसमें काम कर रहा है, इसमें मौजूद। APN जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है, चाहे वो सिम 1 हो या सिम 2। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है मुझसे लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज मौजूद है, तो लिहाजा मैं आपको दिखाता चलूँ। ऑफलाइन जो लैंग्वेज है वो इस वक्त मैंने ओनली सिर्फ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट की है। अगर आप और चाहें तो आप ऐड लैंग्वेज पे टैप करें और आपको यहाँ ऑफलाइन लैंग्वेज नज़र आएगी, जिसमें से आप जो लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं अपने मुल्क, अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड, सैमसंग कीबोर्ड जो सैमसंग का अपना है वो मौजूद है इसके अंदर। दिखाता चलूँ, ये देखिएगा ये कीबोर्ड है इसका। एक्सेसिबिलिटी में अगर हम जाते हैं एडवांस सेटिंग में, फ्लैश नोटिफिकेशन मौजूद है इस रोम में, जो कि कैमरा की जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करेगी जब कोई नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन रिमाइंडर भी मौजूद है। लाइक किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की अगर आप चाहते हैं कि 5 या 10 या 15 मिनट के बाद आपको नोटिफिकेशन दोबारा से रिमाइंड हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको ऑन करके। एडवांस फीचर्स में बिक्सबी रूटीन्स, इसके अलावा स्मार्ट कैप्चर, डायरेक्ट शेयर, स्क्रीनशॉट्स,
और एनिमेशंस को अगर आप रिड्यूस करना चाहें, जैसे मैंने ऑलरेडी रिड्यूस किया हुआ है, डुअल मैसेंजर मौजूद है, जो एप्लीकेशन सपोर्टेड होगी, जो भी है डुअल ऐप बना सकते हैं। और लॉक एंड मास्क एप्लीकेशन जो कि मौजूद है इस रोम में, आप इसको ऑन करें और अपने किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर आप लॉक करना चाहें तो आप पासवर्ड या पिन कोड लगाने के बाद वो एप्लीकेशन जब भी कोई ओपन करेगा तो कोड मांगेगा। और आपने गैलरी या व्हाट्सएप को लॉक कोड लगाया हुआ है तो वो अगर ओपन करने की कोशिश करेगा तो बग़ैर कोड दिए वो एप्लीकेशन कभी भी ऑन नहीं होगी। एज़ यूजुअल सैमसंग जो थीम्स है वो अवेलेबल है इसमें, गैलेक्सी थीम्स। अगर आप चाहे तो सैमसंग अकाउंट इसमें लॉगिन करें और थीम डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाके आउटडोर मोड काम कर रहा है, नाइट मोड, और ये फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल, यहाँ जाके आप अपने फ़ॉन्ट को जिस तरह बड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। होम स्क्रीन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ हमें गैलेक्सी J7 2016 में आप अगर ग्रिड को चेंज करना चाहें तो आपके पास 4x4, 4x5, 5x5 मौजूद है। जो आपने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, उसी हिसाब से आपको ये नज़र आएगा। इसी तरह अगर एप्लीकेशन वाली जो स्क्रीन है उसमें भी आपके पास 4x5, 5x5 मौजूद है। लॉक स्क्रीन में यहाँ पे लॉक जो कि नॉर्मली जो मौजूद होते हैं, पैटर्न, पिन, पासवर्ड, वो मौजूद है। इसके अलावा फेस जो अनलॉकिंग है वो इसमें मौजूद है, लेकिन काम वैसा नहीं करता जिस तरह के नए मोबाइल फ़ोन्स में फेस अनलॉकिंग काम करता है, लेकिन काम करेगा ज़रूर, बट थोड़ा सा डिले है इसके। बाकी फिंगरप्रिंट नहीं है क्योंकि J7 2016 में हार्डवेयर फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है। रोम पोर्ट हुई है उसमें मौजूद है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। मेन होम स्क्रीन पर रहते हुए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन बार नीचे आ जाएगा। इसके अलावा मज़ीद तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड स्क्रीन का एक ऑप्शन नज़र आएगा इस रोम में, जिस पे अगर आप टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जो कि सैमसंग के स्टॉक रोम में शायद ही नए किसी में हो, लेकिन हमारे जितने भी 2017-18 के डिवाइसेस हैं उसमें तो कम से कम नहीं है। अगर आप यहाँ पे टैप करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। रोम्स होते हैं सैमसंग के लिए, इसमें ख़ास बात ये होती है कि जब आप डायलर पे कॉल डायल करते हैं तो डायलर में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, जो कि स्टॉक रोम में नहीं होती। ओवरऑल बात करें इस रोम की, जो कि ब्लैक बर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि गैलेक्सी J7 2016 के लिए पोर्ट हुई है। कोई बग नहीं, कोई लैग नहीं, और बैटरी वैसे भी J7 2016 की बैटरी बड़ी ज़बरदस्त चलती है। इस रोम में तो और इसकी टाइमिंग बढ़ चुकी है। तो अगर आपके पास J7 2016 है और आपने उसको ओरियो तक अपडेट किया है और आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड पाई 9.0 फ्लैश करना चाहें तो कस्टम रिकवरी फ्लैश करें। कस्टम रिकवरी के फ्लैश करने के बाद इस रोम को फ्लैश करें। लिंक मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करें, फ्लैश करें, एंजॉय करें इस रोम को अपने J7 2016 के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।